हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली है 3.3 इसका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, आकृति 3.34। यहाँ पे ये आकृति दी गई है। ये आकृति है बच्चों, ये आपकी बुक में दी हुई है 3.34। ठीक है, ये इस तरह की आकृति दी हुई है। में कोण P कोण एस की माप ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों की माप हमें ज्ञात करनी है कि ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं। ठीक है, फिर यदि एस पी बराबर आर क्यू है, ठीक है, यदि एस पी बराबर आर क्यू है, ये इसमें दिया गया है। यदि आप एम कोण आर ज्ञात करते हैं तो कोण पी एम कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। यानी कि बताना है जैसे कि ये जो कोण पी है इसको ज्ञात करने की क्या, जैसे एक विधि से तो हम ज्ञात कर लेंगे, और ये बता रहा है कि क्या और भी विधियां हैं जिससे कि हम कोण पी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं हल। तो पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एस पी बराबर है आर क्यू के, ठीक है, यानी कि ये इसके बराबर है। ठीक, अब बच्चों इसको हम कोण एक्स नाम दे देते हैं और इसको हम कोण वाई नाम दे देते हैं। अब जब भी बच्चों इस तरह से डिब्बे वाला कोण बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। तो ये कोण हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कोण एक्स प्लस कोण ये वाला कोण क्यू, ये 180 का मान लेंगे। कैसे मानेंगे, क्योंकि ये आसन्न कोण है। ठीक है, x प्लस 130 बराबर क्या हो जाएगा, 180। आसन्न कोण, आसन्न कोण बच्चों मैंने आपको हर बार वीडियो में बताए हैं कि जो कोण पास पास स्थित होते हैं वह आसन्न कोण होते हैं। ये और ये कोण आसन्न कोण नहीं होगा, ये और ये वाला कोण आसन्न कोण होगा। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन्न कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोण x ले लिया, कोण 130 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 130 इधर प्लस का है, इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का। तो 180 में से 130 घटाएंगे तो आ जाएगा बच्चों 150। ठीक है, तो यानी कि p बराबर हमारा क्या आ गया, सॉरी 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो P बराबर हमारा क्या आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, P का मान तो हमारा निकल गया। अब देखिए बच्चों, कोण R और कोण Y, ये भी आसन्न कोण है। अब हम इन दोनों को कोण ले लेते हैं, क्योंकि हमें P का मान ज्ञात करना है और S का मान ज्ञात करना है। तो P का तो ज्ञात हो गया, अब हमें S का ज्ञात करना है, तो हम ये दोनों कोण लेंगे। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा बच्चों, 180 होगा। यह कोण 90 डिग्री का होगा, है ना। इस तरह से जब भी वर्ग के आकार का कोण बने तो वह 90 डिग्री का होता है। तो देखिए बच्चों, हम लिख लेंगे कोण R प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री। क्यों, सब लिखना पड़ेगा हमको, आसन्न कोण है इसलिए। ठीक है, दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो कोण R बराबर 90 डिग्री दिया है, प्लस कोण एस बराबर क्या है, इधर हम एस की जगह y भी लिख सकते हैं, तो y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 के आगे कोई चिन्ह नहीं है। जिसके आगे बच्चों कोई चिन्ह नहीं होता है ना, समझ लेना वहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, तो 90 इधर प्लस का है तो बराबर के इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो 180 में से 90 घटाएंगे तो आ जाएगा 90, यानी कि y बराबर आ गया 90 डिग्री। ठीक है, यही हमें याद करना था, यानी कि कोण एस बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कोण एस और पी का मान हमको ज्ञात करना था, यही सवाल में पूछा गया है। अब सवाल में बच्चों एक बात और पूछी गई थी, क्या कोण पी का मान और विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं या कहीं और विधि भी है इसकी। तो अपन लिख लेते हैं हाँ, कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, यानी कि इस विधि से नहीं, हम और विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अधिक विधि है।
तो हम ज्ञात करके बताते हैं। तो देखिए पहले हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, इस विधि में बच्चों हम ये चारों कोण ले लेंगे और चारों कोणों का योग हो जाएगा बच्चों 360। ठीक है, इन चारों कोणों का योग। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कोण ए प्लस कोण आर प्लस कोण क्यू प्लस कोण पी बराबर 360 डिग्री। ठीक, कोण एस बराबर आया था हमारा 90 डिग्री, कोण आर बराबर भी 90 था, कोण क्यू बराबर कितना आया, क्यू बराबर बच्चों 130 दिया है, और कोण पी बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यही ज्ञात करना है, बराबर 360। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे बच्चों 310 प्लस पी बराबर 360। तो 310 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि ये प्लस का है, तो बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का। तो P बराबर हो जाएगा 360 माइनस 310। 360 में से 310 घटाएंगे तो 50। देखो आ गया। पहले भी हमारा P बराबर, देखो इस विधि में भी हमारा P बराबर 50 आया है, और इस विधि से भी हमारा P बराबर 50 आया है। तो इस तरह से बच्चों हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।